हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी लोगों को मैं नमस्कार। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बेसिक मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आमतौर पर जो बिगिनर्स हैं वो मेनली 3 प्रकार की गलतियाँ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहली गलती है उसमें क्या है कि अक्सर जो आर्ट के बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, किसी भी टाइप के मीडियम से वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, हमने कुछ दिन पहले समझा था कुछ पहले की वीडियो में कि एक पोर्ट्रेट है ना, जो पोर्ट्रेट होती है वो खुद में 100% होती है और उसका 96% भाग क्या है, हमारा ड्राइंग एंड फंडामेंटल्स है, और जो बाकी के जो 4% है इतू सा भाग वो क्या है, वो है हमारे मीडियम्स। मतलब हर प्रकार के कलर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऑयल पेस्टल, क्रियॉन्स, ये सब प्रकार के जो हम मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं उन्हीं सबको हम लोग इसके अंडर लाएंगे। मतलब वो सभी रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। 96% क्या है, हमारा ड्राइंग है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें मेनली इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मतलब ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ड्राइंग आप जानते ही क्या होता है, लाइन, एंगल, प्रोपोर्शन, जजमेंट, इन सभी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और एक चीज़ हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर अट्रैक्ट ना होकर ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा काम करना है। मतलब लाइन कैसे बनाते हैं, लाइन, एंगल, शेप, प्रपोर्शन मतलब कि कैसा बनाए कि उन जगहों पर वो चीज़ें फिट आ जाए। कंपोजिशन मतलब किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, कौन कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है। मान लीजिए यहाँ पर एक पोर्ट्रेट बनी है तो उसमें कुछ कंपोजिशन होगी, मतलब मैं समझूंगा कि हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सीनरी है, यहाँ पर एक लैंडस्केप है जिसके अंदर एक पेड़ बना है, एक घर बना है और एक रास्ता है, तो ये क्या है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे इसको कंपोज करना है, मुझे उसको एक तरीके से उसके कंपोजिशन पर रखना है, मतलब उसके सही स्थान पर स्थिर करना है, तो फिर वो देखने में अच्छा लगेगा और आकर्षित लगेगा। और ये सब देखने के लिए हमारी आई ट्रेन होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट के हाथों में कला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट की आंख में कला है। कला यहाँ नहीं, कला यहाँ होगी, क्योंकि आप जितना अच्छा देख पाएंगे उतना अच्छा बना पाएंगे। इसीलिए, और जैसे कि जो सिंगर है, अगर मान लीजिए एक सिंगर को बहुत अच्छा गाना है तो उसके लिए वो अपनी सुर नहीं बैठाएगा। सुर तो चलिए बैठाए गए, वो तो मेन चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसे सुनना आना चाहिए, क्योंकि वो जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा गा पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहला तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, मतलब इसको ट्रेन करना है। वो कैसे होगा, चीज़ों को, हर एक चीज़ को, चाहे वो जो भी हो, उसको लाइन में तोड़ देना है। ऐसे देखिए और उसको ऐसा आपको लगना चाहिए कि हाँ, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर ऐसे करके आप किसी भी चीज़ को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ये मेन चीज़ अट्रैक्शन। और दूसरा, डिपेंडिंग ऑन मीडियम, डिपेंडिंग ऑन टूल्स। आमतौर पर कुछ बिगिनर ऐसे होते हैं जो कि अक्सर ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये वाला मीडियम नहीं था, ये वाली पेंसिल नहीं थी, ये वाली पेन नहीं थी, तब हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं बना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पर क्या समझा है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपके मीडियम्स मायने नहीं रखते, वो जैसे भी हो, लेकिन आपको उनसे शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ 96% के ऊपर ही काम करना है, इसके ऊपर भी चलिए, इसके ऊपर भी काम करते रहिए, मत छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और थोड़ा बहुत करना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि ये तो 4% है इसका मतलब किसी काम का नहीं है। नहीं, इस 4% का कुछ ना कुछ तो रोल है, तभी तो इसको यहाँ रखा गया है। तो इसको भी आप साथ साथ लेकर चलिए, ताकि फंडामेंटल्स के साथ साथ आपके पास एक और स्कोप हो, मतलब एक और ज्ञान रहे जिसको आप अपने बिगिनर्स को या फिर बिगिनर आर्टिस्ट को या फिर जिनको आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनको आप दे सके।
ओके, तो इस पर डिपेंड नहीं होना है। जो भी ट्यून हो, जो भी चीज़ें हो, आपको उसी से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास स्केचिंग बुक नहीं थी तो मैं स्केचिंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहें तो आपके पास जो कॉपी है, कोई रफ कॉपी है, तो आप उसमें भी स्केचिंग करिए। आपको बस उस चीज़ का एक ज़ील होनी चाहिए, आपको उस चीज़ की लगन होनी चाहिए, तब जाके तो आप उस चीज़ के लिए अच्छे से सहयोग दे पाएंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ये टूल नहीं था तो मुझे ये चीज़, मतलब मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया। ओके, और तीसरा है आर्ट स्टाइल। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा नॉर्मली समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है, हम सब इन्हीं सब चीज़ों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए तो हम लोग वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से। तो वहाँ पर हम एक चीज़ सुनते हैं, खुद का आर्ट स्टाइल, ये कहाँ से आता है? बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से मशहूर आर्टिस्ट हैं जिनके खुद के आर्ट स्टाइल है। अब वो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से, अपने टीचर से पूछ लेंगे, आर्ट टीचर से पूछ लेंगे कि सर ये आर्ट स्टाइल कैसे, आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। नहीं, तो वो आपका आर्ट स्टाइल नहीं हुआ है, वो किसी और का आर्ट स्टाइल हुआ है जिसे आपने सिर्फ कॉपी की है। आर्ट स्टाइल कैसे आता है? आर्ट स्टाइल समय के साथ साथ इम्प्रूव होता है। मतलब जैसे जैसे आप स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं, तो उससे, उसकी वजह से आपके अंदर खुद का एक आर्ट स्टाइल नेचुरली ग्रो होता है। वो होता है एक आर्ट स्टाइल, ना कि कहीं से कॉपी कर लिया या फिर कहीं का देख लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप सबके लिए ज़रूरी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।